हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम इमोबिलाइजेशन मेथड, जिसमें आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन मेथड दो पार्ट्स में क्लासिफाई हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में एड्सॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट, एनकैप्सुलेशन, जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल मेथड को, जिसमें आपका कोवेलेंट मेथड और क्रॉस लिंकिंग मेथड, दो मेथड मेनली आपके यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट मेथड, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, कोवेलेंट मेथड मीन्स जहाँ पे एंजाइम और जो सपोर्ट सिस्टम है, कैरियर सिस्टम है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो सपोर्ट सिस्टम है वो एंजाइम से कोवेलेंटली बाइंड करेगा और एंजाइम को इमोबिलाइज करेगा। अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में आपका पार्ट लेते हैं, लाइक अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फाड्राइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, थायोल ग्रुप। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हो जो आपके इन्वॉल्व होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में बिटवीन एंजाइम एंड सपोर्ट सिस्टम, या आप कैरियर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, एंजाइम और सपोर्ट सिस्टम के बीच में, इसे भी आप तीन तरीके से इसको क्या करते हैं, इस बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं या इस इमोबिलाइजेशन को आप परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला आता है साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन मतलब जहाँ पे साइनोजन ब्रोमाइड आप यूज़ करोगे फॉर द एक्टिवेशन। ठीक है, तो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, कई सारे जो इनर्ट सपोर्ट हैं, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं सेलुलोज ग्रुप के और सेफारोज, सेफाडेक्स, जो ये आपके इनर्ट सपोर्ट हैं या जो आपके कैरियर सपोर्ट हैं। ठीक है, इनमें आपका ग्लिसराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये ग्लिसराइल ग्रुप आपका एंजाइम से जाकर के बाइंड करता है कोवेलेंटली और एंजाइम इमोबिलाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्लिसराइल ग्रुप है ये आपका साइनोजन ब्रोमाइड की ही प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा। मींस जब तक ग्लिसराइल ग्रुप एक्टिवेट नहीं होगा वो एंजाइम से जाके बाइंड नहीं करेगा और उसको इमोबिलाइज नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे ग्लिसराइल ग्रुप को एक्टिवेट करने के लिए साइनोजन ब्रोमाइड यूज़ करा ताकि ये एक्टिवेट हो और एंजाइम से जाकर के कोवेलेंटली बाइंड कर जाए और एंजाइम को इमोबिलाइज कर दे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने बोला साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन। मींस जहाँ पे हम साइनोजन ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ग्लिसराइल ग्रुप। ठीक है, और यही ग्लिसराइल ग्रुप आपका रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका पार्ट ले रहा है। ठीक है, कोवेलेंट बाइंडिंग में, और जो कि एंजाइम से जाके बाइंड करेगा और एंजाइम को इमोबिलाइज करेगा। ठीक है, दूसरा जो आपका अप्रोच है जिसमें हम डायएजोटाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करें बिटवीन एंजाइम एंड आपका कैरियर सिस्टम। ठीक है, तो डायएजोटाइजेशन ये आपने अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ आपके कैरियर सिस्टम है, लाइक अमाइनो बेंजाइल सेलुलोज और पॉलीस्टाइरीन डेरिवेटिव्स के जो भी आपके मैट्रिक्स सिस्टम होंगे, इनमें ये खासियत होती है कि ये डायएजोटाइजेशन ट्रीटमेंट मींस डायएजोटाइजेशन जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, ये इस रिएक्शन के अंदर जा कर के ये आपके एंजाइम के कौन से ग्रुप से बाइंड करते हैं, टायरोसिल और हिस्टाडाइल जो ग्रुप होते हैं एंजाइम में। क्योंकि आपको पता है एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे मिलकर के बना है, अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो ये आपके जो टायरोसिल और हिस्टाडाइल जो ग्रुप है एंजाइम में,
इन ग्रुप से जा कर के आपका बाइंड करेगा कैरियर सिस्टम, और कैरियर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए उसको डायजोटाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें सोडियम नाइट्राइल और HCl ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो कोवेलेंटली टायरोसिल और हिस्टाडाइल ग्रुप जो है एंजाइम के, उनसे जाके बाइंड करे और एंजाइम को इमोबिलाइज करे। इसीलिए इस अप्रोच को हमने डायजोटाइजेशन बोला है, ठीक है। एंड देन थर्ड अप्रोच इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। आपको पता ही है पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, इट इज़ फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें अब दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर तो आपका जो एंजाइम है, एंजाइम का कार्बोक्सिल ग्रुप अगर पार्ट ले रहा है, तो सपोर्ट कैरियर का, सपोर्ट सिस्टम का कौन सा ग्रुप पार्ट लेगा, अमाइनो ग्रुप, फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए ये सपोर्ट सिस्टम का कार्बोक्सिल ग्रुप पार्ट ले रहा है, तो यहाँ पे ये किसका पार्ट लेगा, एंजाइम का कौन सा पार्ट लेगा ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के ही बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, आप मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज डेट ये एंजाइम है, एंजाइम का कार्बोक्सिल ग्रुप पार्ट ले रहा है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे कैरियर सपोर्ट का अमाइनो ग्रुप पार्ट लेगा, और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों ग्रुप आपके इन्वॉल्व होकर के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो एंजाइम है ये क्या हो जाएगा, इमोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बिटवीन एंजाइम एंड सपोर्ट सिस्टम, ओके। देन जो नेक्स्ट टेक्निक है, दैट इज क्रॉस लिंकिंग टेक्निक। जैसे आप लोगों को नेम से ही पता लग रहा है, क्रॉस लिंकिंग मीन्स यहाँ पे हम क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट यूज करेंगे, क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज करेंगे, जिसे हम मल्टी फंक्शनल रिएजेंट भी कह रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये स्ट्रक्चर में, डायग्राम में देख ही सकते हैं, ये एंजाइम है, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, और ये आपका जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, मल्टी फंक्शनल रिएजेंट है, इसने क्या करा, इसने आपका एंजाइम्स के बीच में आपका क्या कर दिया, एक क्रॉस लिंकिंग मतलब फॉर्म कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बना दिया है, जो कि एक बैकबोन की तरह वर्क करेगी, और ये जो बैकबोन है ये एंजाइम को होल्ड करके रखेगा। कहने की बात यह है कि जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, रिएजेंट है, हम यहाँ पे किसी सपोर्ट सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं फॉर द इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। हम यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग एजेंट, जिसे हम मल्टी फंक्शनल रिएजेंट भी कहते हैं, इसे मल्टी फंक्शनल रिएजेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो रिएजेंट होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूटाल्डिहाइड एक क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट है, मल्टी फंक्शनल रिएजेंट है। इसकी एक खासियत होती है कि ये प्रोटीन के सेवरल ग्रुप से ये क्या कर सकता है, आपका बाइंड कर सकता है, लाइक अमाइनो ग्रुप से, थायोल ग्रुप से, फिनॉल ग्रुप से, इमिडाजोल ग्रुप से। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोटीन के पास में जो डिफरेंट काइंड ऑफ आपके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लाइक मैंने आपको बताया अमाइनो ग्रुप हो गया, ठीक है, थायोल ग्रुप हो गया, इसके अलावा फिनॉल ग्रुप हो गया, है ना, और आपका इमिडाजोल ग्रुप हो गया। तो ये जो ग्रुप है प्रोटीन के, क्योंकि हमारा एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन के पास, जिस भी प्रोटीन के पास में ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उनके साथ ग्लूटाल्डिहाइड की खासियत है कि इससे जाकर के बाइंड कर जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं मल्टी फंक्शनल रिएजेंट, ठीक है। तो सपोज दैट ये एंजाइम है, इसका थायोल ग्रुप के साथ में वो अटैचमेंट हो गया, इस वाले का किसी और ग्रुप के साथ में अटैचमेंट हो गया, तो इसकी खासियत है कि जो आपका एंजाइम है, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के सेवरल जो फंक्शनल ग्रुप है, उनसे जाकर के बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने के बाद इस तरीके से क्रॉस लिंक हो करके स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और एंजाइम्स को इमोबिलाइज कर देता है। इसीलिए हमने इसको क्रॉस लिंकिंग मेथड बोला, क्योंकि हम यहाँ पे पहली बात क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट यूज कर रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पे आपका क्रॉस लिंकिंग फॉर्म
फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम आपका इमोबिलाइज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये पॉलीफंक्शनल जो रिएजेंट है ये एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है और ये आपका क्रिएट करता है, ब्रिज फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि एक बैकबोन की तरह वर्क करेगा और एंजाइम को होल्ड करेगा। और इसके अलावा ग्लूटाल्डिहाइड के अलावा और भी आपके वो प्रेजेंट है क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट लाइक एजोबेंजीटीन और हेक्सामिथाइलिन डाई आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये भी आपके क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिफरेबली जो आपका यूज़ करा जाने वाला क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट है ये ग्लूटाल्डिहाइड है। और इसकी खासियत है कि जो भी ये कोवेलेंट बाइंड करेगा ये इरिवर्सिबल होगा बाइंडिंग। दूसरी बात, ये बहुत स्टेबल होता है इन एक्सट्रीम पीएच एंड टेम्परेचर में। ठीक है, तो हमने केमिकल मेथड में पढ़ा कोवेलेंट मेथड और क्रॉस लिंकिंग मेथड। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में जो उसका एडवांटेज है कहीं ना कहीं वो उसका डिसएडवांटेज की तरह भी काम कर रहा है। हमने कहा कि ये कोवेलेंट बाइंडिंग है, यहाँ पे आपका बाइंड जो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि बाइंडिंग जो है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो रही है, तो वो बाइंडिंग की वजह से ये देखा गया है कि कई बार एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सिग्निफिकेंट उसमें चेंज आ जाता है और वो चेंज की वजह से जो उसका बायोलॉजिकल एक्शन है वो आपका क्या हो जाता है, आपका डिमिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से जिस एंजाइम को हम यूज़ करेंगे उसकी वो क्वालिटी ही क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि जो आपकी केमिकल मेथड होती है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू फिजिकल मेथड। एडवांटेज यही है क्योंकि ये इसका जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसमें जो डिसॉप्शन है, मतलब जो आपका एंजाइम आपका कैरियर सिस्टम से क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट से आपका उसका डिसॉप्शन है वो बहुत लिटिल होता है, बहुत हल्का कम होता है। और ये जिसका जो इमोबिलाइज जो एंजाइम है वो काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल मेथड जिसमें हमने पढ़ा आपका कोवेलेंट मेथड और क्रॉस लिंकिंग मेथड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।